हेलो एवरीवन, श्रीमन नारायण दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तुलसी विवाह कथा के बारे में कि देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह क्यों हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था और इनकी कथा क्या है। तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है और कथा भी बहुत ही अच्छी है। आप सभी सुनिए, क्योंकि कोई भी व्रत हो, किसी भी व्रत और पूजा के दौरान कथा का सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वृंदा नाम की राक्षस कन्या कैसे बनी तुलसी माता और कैसे हुआ विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी विवाह। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के एक राक्षस से कर दिया गया। वृंदा विष्णु भगवान की भक्त थी और एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसके कारण उनका पति जलंधर और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी जलंधर को हरा नहीं पा रहे थे। भगवान शिव सहित समस्त देवताओं ने जलंधर का नाश करने के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास गए और अपनी जीत की झूठी खबर वृंदा को दी और वृंदा की पवित्रता नष्ट कर दी। जब वृंदा की पवित्रता खत्म हो गई तो जलंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया। वृंदा को जब विष्णु भगवान की माया का पता चला तो वह क्रुद्ध हो गई और उसने भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वृंदा ने श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। कहा जाता है कि इसी श्राप की वजह से विष्णु भगवान राम अवतार में माता सीता से अलग हो गए थे। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इसलिए इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाता है। तो और इसी फिर श्री कृष्ण विष्णु जी ने तुलसी मैया के साथ शालिग्राम के रूप में विवाह किया। तभी से और जिस दिन उनका विवाह हुआ उस दिन देव एकादशी थी, कार्तिक मास की एकादशी थी और विष्णु भगवान 4 माह की निद्रा से जागे हुए थे। तभी से यह दिन देव उठनी एकादशी के नाम से जाने लगा, क्योंकि देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद उनका विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। तुलसी विवाह पर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के माता के साथ कराया जाता है। तो ये देव उठनी एकादशी की कथा है, तुलसी विवाह कथा है। अब हम बात करते हैं तुलसी विवाह पूजन विधि के बारे में। तो तुलसी विवाह पूजन विधि के लिए तुलसी के गमले के पास साफ सुथरा करें। फिर गन्ने का मंडप बनाएं, एक चौकी रखें जिस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर कलश स्थापना करें और चौकी पर शालिग्राम जी एवं तुलसी माता को बिठाएं। तुलसी माता का 16 श्रृंगार करें और उन्हें चुनरी अर्पित करें। फिर रोली, चंदन, अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी माता की परिक्रमा करें। तुलसी जी को शालिग्राम के बाईं ओर रखकर आरती करें। तो ऐसे में तुलसी माता की विवाह पूजन होता है और देवउठनी एकादशी का पर्व भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि देवउठनी एकादशी पर देवों को कैसे जगाएं। तो देवों को जगाने के लिए, देवताओं को जगाने के लिए शंख और घंटी बजाते हुए बोलना चाहिए, उठो देव, बैठो देव, अंगुरियां चटकाओ देव, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास, ऐसा कहा जाता है। और भगवान विष्णु को शंख में गाय के दूध से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें।
ऐसी मान्यता है कि थाली या सूप बजाकर देवों को जगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है एवं सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये देव उठनी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी।